हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम बात करने जा रहे हैं अपने पेटेंट एक्ट 1970 के बारे में। सबसे पहले तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। इट विल टेक अ सेकंड। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। हो गया? सो लेट्स स्टार्ट। तो देखो, इंट्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले इसका थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं कि जो हमारा पेटेंट एक्ट है 1970 इज अ की पीस ऑफ लेजिस्लेशन इन इंडिया दैट गवर्न्स पेटेंट इंक्लूडिंग देयर ग्रांटिंग, यूज एंड प्रोटेक्शन। जो पेटेंट एक्ट है वो हमारे इंडिया के लेजिस्लेशन का कानून का एक हिस्सा है, जो कि पेटेंट से उसको किस किस को ग्रांट करना है, किस किस को पेटेंट राइट देने हैं, किस तरीके से उसका इस्तेमाल करना है और कैसे उसे प्रोटेक्ट करना है, इस बारे में काम करता है। ये जो लॉ है क्यों बनाया गया था? ये बनाया गया था ताकि हम इनोवेशंस को, नए नए विचारों को इनकरेज कर सके कि आप अपना काम जो है ज्यादा से ज्यादा करिए। साथ ही साथ इंश्योर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन इन इंडिया, कि इंडिया में जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, जो आपकी माइंड क्रिएशंस है, उसको आपको अधिकार दिला सके और प्रोटेक्ट कर सके। अब इसका एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्या है इसका। टू प्रमोट इनोवेशंस को, नए नए विचारों को प्रमोट करना, एंड प्रोटेक्ट इन्वेंटर्स राइट को, कि जिसने वो इन्वेंट किया है, जिसने बनाया है, खोजा है, उसी के पास उसका अधिकार रहे, उसको एक्सक्लूसिव राइट मिले उसको यूज करने के लिए एक स्पेसिफिक पीरियड तक। ये भी एक्ट हमारा अप्लाई होता है। केम इनटू फोर्स कब आया ये एक्ट? 1972, 20 अप्रैल 1972 में आया। अमेंडेड कब हुआ? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के साथ बनाए रखने के लिए हमने बहुत बार इसमें अमेंडमेंट किए, जैसे कि 1999 में किए, 2002 में किए और फिर 2005 में भी किए, ताकि हम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर के अपने एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग काम कर सके। इसके की प्रोविजंस क्या है? हमारा सबसे पहला आता है कि पेटेंटेबल सब्जेक्ट मैटर, किस किस चीज का हम पेटेंट ले सकते हैं। हर चीज पे तो हम अपना अधिकार जमा नहीं सकते, कुछ यहाँ पर भी कुछ जो है बाउंडेशन होती है। सबसे पहला नोवेल्टी, जो इन्वेंशन नई है, न्यू है, नोवेल्टी है, उसमें उसको हम पेटेंट ले सकते हैं। जो चीज पहले से 6 लोग जानते हैं, उसका क्या हम पेटेंट राइट लें? क्योंकि बाकी अगर एक ने ले भी लिया तो बाकी 5 को कैसे बोलेंगे भाई तो भूल जा। फिर आता है इन्वेंटिव स्टेप। द इन्वेंशन मस्ट इन्वॉल्व अ टेक्निकल एडवांसमेंट। इन्वेंशन जो है मॉडर्नाइजेशन की तरफ, कुछ टेक्निकल एडवांसमेंट की तरफ होनी चाहिए, या फिर इकोनॉमी के लिए कुछ काम आए। ठीक है, कुछ भी जो है स्किल्डफुल होना चाहिए, काम आने लायक होना चाहिए। कोई भी नॉन ऑब्वियस इनिशिएटिव स्टेप नहीं होना चाहिए, उसको आप पेटेंट नहीं ले सकते। जैसे मेडिसिन का पेटेंट लिया जाता है, डिजाइन का पेटेंट लिया जाता है। ठीक है, इंडस्ट्रियल एप्लीकेबिलिटी क्या होती है कि जो इन्वेंशन होती है ना, वो हमारी इंडस्ट्री में एप्लीकेबल होनी चाहिए। कुछ भी आप किसी भी बेफालतू की चीज का पेटेंट राइट नहीं ले सकते। कौन कौन सी होती है नॉन पेटेंटेबल इन्वेंशंस? डिस्कवरीज ऑफ साइंटिफिक प्रिंसिपल्स और एब्स्ट्रैक्ट थ्योरीज, कि आप किसी भी साइंटिफिक प्रिंसिपल को जो कि यूनिवर्सली अप्लाइड होता है, उसके लिए पेटेंट नहीं ले सकते। आप एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर, जो है पशुपालन और खेती का कोई तरीका है, उसका आप पेटेंट नहीं ले सकते, क्योंकि सभी उस तरीके को यूज कर सकते हैं और वो सभी के लिए चाहिए होता है, तो आप पेटेंट कतई नहीं ले सकते। मैथमेटिकल और बिजनेस मेथड्स जो होते हैं, एल्गोरिदम्स होते हैं, उनका आप पेटेंट नहीं ले सकते। आप अपनी ट्रेडिशनल नॉलेज और या फिर बायोलॉजिकल प्रोसेसेस का पेटेंट नहीं ले सकते। इन्वेंशंस प्रेजुडिशियल टू पब्लिक हेल्थ, पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड कोई अगर इन्वेंशन है तो पब्लिक हेल्थ ऐसा थोड़ी कि सिर्फ आपको अपना स्वास्थ्य सही रखना है। जो काम है बाकियों के भी काम आने, तो जो आपकी खोज है, तो उसका भी आप पेटेंट नहीं ले सकते। मोरालिटी और एनवायरनमेंट, एटॉमिक एनर्जी इन्वेंशंस का तो पेटेंट आप बिल्कुल भी नहीं ले सकते। इसके लिए एक सेपरेट रूल है जो कि सेक्शन 4 में बताया गया है। फिर टर्म ऑफ पेटेंट, पेटेंट कितने साल के लिए लिया जाता है? जब से आपने पेटेंट फाइल किया है तब से 20 साल तक के लिए। और पेटेंट की जो प्रोसेस होती है, वो पेटेंट हम फूड, ड्रग और केमिकल सेक्टर्स में अलग अलग तरीके से लेते हैं। दिस वाज रिवाइज्ड ड्यूरिंग अमेंडमेंट्स टू इंश्योर अलाइनमेंट विद द इंटरनेशनल नॉर्म्स, और ये जो है सुधारा गया था ताकि हम इंटरनेशनल नॉर्म्स के साथ काम कर सके। फूड के लिए FSSAI का सिंबल होता है, केमिकल सेक्टर में अलग होता है, ड्रग सेक्टर में अलग होता है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स का ISI होता है। फिर राइट्स ऑफ पेटेंट होल्डर, पेटेंट होल्डर के क्या अधिकार होते हैं? पेटेंट होल्डर के पास मैन्युफैक्चर, अपना सामान अपने तरीके से मैन्युफैक्चर करने का, इस्तेमाल करने का, बेचने का और डिस्ट्रीब्यूट करने का राइट होता है। फिर उसके बाद राइट टू लाइसेंस और असाइन एज पेटेंट, उसका अपने पेटेंट को लाइसेंस ग्रांट करने का राइट होता है। राइट टू सू फॉर इन्फ्रिंजमेंट, अगर किसी ने उसके पेटेंट का गलत इस्तेमाल किया है, कॉपी किया है, मिसयूज किया है, तो वो उसको सू कर सकता है, केस डाल सकता है, जेल में भिजवा सकता है। ऑब्लिगेशन क्या होता है? पेटेंट होल्डर के कुछ उसके जो ड्यूटीज होती है कि आप अपनी इन्वेंशन के बारे में सब कुछ लिखिए, सब कुछ बताइए जब आप पेटेंट उसका लेंगे। पे पीरियोडिकली रिन्यूएबल फीस, की टाइम टू टाइम जो रिन्यूएबल फीस होती है वो भी आपको रजिस्ट्रार को भिजवानी पड़ेगी, नहीं तो आपके पेटेंट राइट कैंसिल कर दिए जाएंगे। फिर कंपल्सरी लाइसेंसिंग क्या होती है? कुछ सर्कमस्टांसेस में गवर्नमेंट अलाउ करती है पेटेंटेड सामान का
बिना अधिकार के, बिना कंसेंट के रीयूज। जैसे कि अगर कोई पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी है तो हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे परमिशन लेने में, हम सीधा उसका चीज जो है, उसकी इन्वेंशन जो है यूज कर लेंगे। दूसरा, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द इनोवेशन एट रीजनेबल कॉस्ट। अगर हमें रीजनेबल कॉस्ट पे इनोवेशन नहीं मिल रही है तो भी हम सामने वाले बंदे के बारे में बिल्कुल नहीं पूछेंगे, पर वो बिल्कुल नहीं करेंगे और अपना ही नियम कानून को तोड़ के उसका यूज कर लेंगे। पेटेंट फाइलिंग प्रोसेस क्या होती है? सबसे पहले तो तीन तरह की एप्लीकेशन होती है। एक होती है ऑर्डिनरी एप्लीकेशन, जो कि बिना प्रॉपर्टी के अधिकार के लिए आप ले सकते हैं। फिर आते हैं कन्वेंशन एप्लीकेशन, जो कि प्रॉपर्टी पे अपना अधिकार क्लेम करती है और उसमें कोई भी बदलाव कन्वेंशन कंट्री के हिसाब से चेंज नहीं करती है। फिर आता है पीसीटी नेशनल फेस एप्लीकेशन, जो कि पेटेंट कॉर्पोरेशन ट्रीटी के अंदर फाइल की जाती है। क्या प्रोसीजर होता है? सबसे पहले आप अपना एप्लीकेशन ले जाकर के, डॉक्यूमेंट ले जाकर के सबमिट कीजिए। उस डॉक्यूमेंट में अपने क्लेम्स, ड्राइंग, स्पेसिफिकेशन, जो भी आपकी पेटेंट आप लेना चाहते हैं उसके बारे में सब कुछ होना चाहिए। दूसरा, एप्लीकेशन जो होता है आपके 18 मंथ के अंडर जो है पब्लिकेशन हो जाएगा, अगर आपका सारी चीजें सही हो जाती है। एग्जामिनर जो होता है स्क्रूटनाइज करता है एप्लीकेशन को और उसकी पेटेंटेबिलिटी चेक करता है। फिर ग्रांट और रिफ्यूजल, अगर क्राइटेरिया सही है तो आपको वो पेटेंट ग्रांट कर देते हैं, नहीं तो वो रिजेक्ट भी कर सकते हैं, या फिर आपसे कह सकते हैं कि अमेंडमेंट्स कीजिए, बदलाव कीजिए, तभी हम पेटेंट राइट देंगे। फिर इन्फोर्समेंट एंड इन्फ्रिंजमेंट। इन्फोर्समेंट क्या होता है? पेटेंट होल्डर कैन टेक लीगल एक्शन। पेटेंट होल्डर इन्फ्रिंजमेंट के लिए अगर कोई आप कॉपी बना ले, नकली बना ले, तो आप उसको जो है सू कर सकते हैं। आपको रेमेडीज मिली हुई है इंजेक्शन की, डैमेजेस क्लेम करने की, और आप अकाउंट्स ऑफ प्रॉफिट भी बुक कर सकते हैं। इन्फ्रिंजमेंट क्या होता है? बिना आपके परमिशन के, बिना आपके पेटेंट की, इन्वेंशन के राइट लिए, कंसेंट लिए कोई गलत इस्तेमाल कर ले। प्राइवेट नॉन कमर्शियल यूज भी हो सकता है, रिसर्च और एक्सपेरिमेंटल पर्पस भी हो सकता है, और पेटेंट जो है हम गवर्नमेंट प्रोसेस पर्पसेस के लिए भी यूज कर सकते हैं। चैलेंजेस क्या आए थे इसको बनाने में? कि हाई कॉस्ट ऑफ फिलिंग एंड मेंटेनिंग पेटेंट। पेटेंट को राइट लेने में कॉस्ट जो है बहुत ज्यादा आती है। फिर टाइम टू टाइम बहुत ज्यादा एग्जामिनेशन में टाइम लग जाता है, बहुत 18 महीने बहुत होते हैं। फिर आता है मिस यूज ऑफ कंपल्सरी लाइसेंसिंग प्रोविजन।